T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने मैदान मार लिया। शाहीनों की सेमीफाइनल में एंट्री। डू एंड डाई मैच में ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। मोहम्मद हारिस की शानदार बल्लेबाजी, 18 गेंदों पर 31 रन। शाहीन अफरीदी 4 विकेटें हासिल करने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कौमी कप्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने पर खुश। पिच बैटिंग के लिए आसान नहीं थी। बॉलर्स ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। सारा फोकस अगले मैच पर है। बाबर आजम। हमेशा पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है कि जब वो पहला या दूसरा मैच हारती है तो उसके बाद ऐसा कमबैक करती है कि वो फाइनल तक जाती है और ट्रॉफी लेकर ही वापस आती है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वर्ल्ड कप भी हमारे घर तक आएगा इंशाल्लाह। कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेमीफाइनल एंड फाइनल। इंशाल्लाह हम फाइनल जीत के कप लाएंगे। कौम की दुआएं रंग ले आई। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने पर शायकीन खुश। ट्रॉफी पाकिस्तान ही आएगी, क्रिकेट दीवानों को यकीन। इंशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुंच गया है तो इंशाल्लाह सेमीफाइनल भी जीतेगा और फाइनल भी जीतेगा। इंशाल्लाह ट्रॉफी लेकर आएगा। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कम बैक किया और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपनी सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप ले जाए और हमें बहुत। T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड फाइनल 4 में पहुंच गए। कौमी टीम को छठी बार मेगा इवेंट के सेमीफाइनल तक रसाई का एजाज हासिल। T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा अपसेट। नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को 13 रन से शिकस्त दे दी। प्रोटीज सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। 159 रन हदफ के ताकुब में अफ्रीकी टीम 145 रन बना सकी। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मिस्र चले गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और काबीना के दीगर अरकान भी साथ होंगे। शहबाज शरीफ माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। इमरान खान लाहौर के शौकत खानम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने तिबी मुआयने के बाद सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। इमरान खान के जिस्म में गोली के 4 टुकड़े थे। दाईं टांग से गोली के टुकड़े निकाले गए, बाईं टांग से नहीं, हॉस्पिटल हुक्काम। एक और दिन गुजर गया। इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज ना हो सका। आईजी पंजाब का काम करने से इनकार। चार्ज छोड़ने का फैसला। सूबे में मजीद खिदमात सर अंजाम नहीं दे सकता। फैसल शाहकार का वफाकी हुकूमत को खत। इल्जाम, बहतान, झूठ, गलाजत, लेकिन FIR नहीं कट सकी। फॉरेन फंडेड फितना अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गैर कानूनी FIR दर्ज कराने पर बज़िद है। पुलिस अफसरान पर दबाव डाला जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का छुट्टी मुकम्मल होने के बावजूद काम करने से इनकार। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने चौथी बार कामरान अली अफजल की मजीद 30 रोज की छुट्टी मंजूर कर ली। इमरान खान को कत्ल की मुबैना धमकियां देने का इल्जाम। हाफिजाबाद में लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अता तारड़, सायरा अफजल तारड़, मोहम्मद बख्श तारड़ और ओय कमर जमान नामजद। बराह रास्त लॉन्ग मार्च रावलपिंडी से शुरू। ये चोर मनी लॉन्ड्रर जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए डूबते तिनकों का सहारा लिया है, आज ये नाकाम हो गए हैं। ये नाहल हैं, ये गैर मकबूल हैं, ये मुल्क को बहरान से नहीं निकाल सकते। FIR दर्ज इसलिए नहीं हो रही कि थाने में बिजली नहीं है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च आर्जी तौर पर रुका है, खत्म नहीं हुआ। 10 से 15 दिन में इमरान खान बराह रास्त रावलपिंडी पहुंचेंगे। FIR इसलिए नहीं हो रही क्योंकि थाने में बिजली नहीं। सियासी दर्जा हरारत में कोई कमी नहीं आई। मौजूदा हुक्मरान मुल्क को बहरानों से निकालने की अहलियत नहीं रखते। शेख रशीद।
आजम सवाती की मुबैना वीडियो लीक की तहकीकात। चेयरमैन सेनेट ने मामले की जांच पड़ताल के लिए 14 रुकनी स्पेशल कमेटी बना दी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी को 30 दिन में रिपोर्ट ऐवान में पेश करने की हिदायत। ट्रांसपोर्ट मसाइल हल करने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। मुल्क में पहली मरतबा इलेक्ट्रिक बसें कराची की सड़कों पर नजर आएंगी। कल से माहौल दोस्त गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव शुरू कर रहे हैं शर्जील मेमन। गोडकी में कच्चे के इलाके में डाकुओं की फायरिंग। डीएसपी और 2 SHO समेत 5 एहलकार शहीद। पुलिस लाइन में शोहदा की नमाज जनाजा अदा। आला हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस दस्ते की सलामी। डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल। पंजाब में मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। सूबे में मजीद 207 अफराद मोहलिक मर्ज का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू ने एक और जिंदगी छीन ली। 24 घंटे के दौरान 188 केसेस रिपोर्ट। सैलाब से तबाही के असरात बाकी। मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मामूल पर ना सकी। अद्वियात की शदीद किल्लत। इलाज मुआलजे की सहूलतें ना होने के बराबर। टांक में सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 2 खैमा बस्तियां कायम। रोजाना की बुनियाद पर राशन और दीगर जरूरी सामान की फराहमी। सवात में दूसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मौसम मजीद सर्द। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत कई शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। बलाई इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान। ईरान ने रूस को ड्रोन फराहम करने का एतराफ़ कर लिया। यूक्रेन की जंग से कई माह कबल रूस को महदूद तादाद में ड्रोन फराहम किए थे ईरानी वज़ीर ख़ारजा। अमेरिका ने यूक्रेन को फौजी इमदाद की फराहमी के लिए इजाफी रकम मुख्तस करने का ऐलान कर दिया। इजाफी रकम से 1100 ड्रोन खरीदे जाएंगे। तर्जुमान पेंटागन। ट्विटर के 50% से ज़ायद मुलाजिमीन की बरतरफी का दिफा। रोजाना $50 लाख का नुकसान हो रहा था, इसलिए बड़ी तादाद में मुलाजिमीन को निकालना पड़ा। एलन मस्क का बयान। 7500 से ज़ायद अफराद ट्विटर में काम करते थे। पीरू में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। सैकड़ों अफराद सड़कों पर। मुश्तल मुजाहिरीन का पुलिस पर धावा। झड़पों में मुतअद्दिद जख्मी। लोगों का 2 बार मुआखजे की कार्रवाई में बच जाने वाले सदर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक और दिलचस्प मुकाबला। मैनचेस्टर सिटी ने फिल्म को 2-1 से शिकस्त दे दी। सुपरस्टार हॉलैंड ने इजाफी मिनट में गोल करके परिस्तारों के दिल जीत लिए। हरसू हरियाली, गुनगुनाती आबशारें, बहते झरने। इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर दूर बादलों में घिरा अंगूरी गांव खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। दूर दराज से आने वाले कुदरती हुस्न से मालामाल वादी के शहर में मुब्तला।